गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन का कवर लिया था, वही नाप के देख रही थी कि कैसा हो रहा है। तो सही हो रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो इसे मैंने ले लिया था। एक मरून कलर में भी था, वो मुझे पसंद नहीं आया। ब्लू कलर वाला ये मुझे पसंद आया था, तो मैंने यही इस पे मैंने मशीन चला के और इसके साइज़ का कर दिया था फिटिंग, मतलब कर लिया। लड्डू के पापा को मेरे पे भरोसा नहीं होता कि मुझे बच्चे को तेल लगाना आएगा अच्छे से, तो यहाँ उन्होंने मीशो के लिए एक भाभी को बोला तेल लगाने के लिए। आजकल वही सुबह शाम आके मीशो को तेल लगा जाती है। मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ, लेकिन पतिदेव को मेरे पे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता कि मैं अच्छे से लगाऊंगी। शायद मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, इसलिए उन्हें ऐसा लगता होगा। पर जैसे मैं लगाती हूँ उसी तरह से ये भी लगाती हैं। हाँ, ये लगाने का पैसा लेती है लगता है पतिदेव को, इसी वजह से इनसे मालिश करवाना अच्छा लग रहा है और मैं फ्री में करती हूँ, इसलिए शायद मेरे से नहीं करवाना चाहते हैं। शाम में ब्रेड पकौड़ा खाने का मन था, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था, पर बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और हर जगह लड्डू को लेकर और मीशू को लेकर भी जाना सही नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है इसलिए। तो शाम में मैंने पतिदेव से मंगा लिया था ब्रेड पकौड़ा और बहुत मज़े से खाया। यहाँ लड्डू का नौटंकी चल रहा है, बस ऐसे ही रात के 12 बजे तक ऐसे ही करते रहता है। अभी भी रात का ही समय है और देखिए अभी तक ये कूद रहा है। मीशू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पापा, मैं भी सुलाती हूँ, उसके पापा भी सुलाते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। आज की क्लिप है ये सुबह-सुबह की शुरुआत बस चाय के साथ। मुझे तो बहुत पसंद है चाय पीना सुबह-सुबह का। बाकी मैं दिन भर चाय नहीं पीती हूँ, उतनी भी एडिक्टेड नहीं हूँ मैं चाय की, पर सुबह-सुबह मुझे चाहिए होता है। पता नहीं ऐसा फ़ील होता है चाय पीने से एनर्जी मिल गई काम करने की, पता नहीं, पर ऐसा लगता है। यहाँ पतिदेव को उठाकर आ गई थी कि ऑफ़िस के लिए रेडी होना था, पानी का बॉटल एंड चाय लेकर गई थी। यहाँ मैंने भटूरे बनाने के लिए डो लगा लिया है मैदा का, और यहाँ ये मैंने छोला और आलू बॉयल करके रखा था, ये है 2 प्याज। यहाँ आ गई फिर मैं चाय पीने, तो आज ना सुबह-सुबह मूड थोड़ा ऑफ था, इसलिए आप देख रहे होंगे हम दोनों बिना बात के ही चाय पी रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ बातें होती हैं, हमेशा तो वो बात होती है, पर कभी-कभी वही बात दिल पे लग जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत, मतलब बहुत बुरा लग जाता है। तो बस यही सब कुछ बातें थी जो दिमाग में चल रही थी, तो इसी वजह से मूड ऑफ था, पर स्टिल अभी तो ठीक है। मतलब मैं ना, मेरा मूड ऑफ होता है उसके बाद ना मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है पर मैं समझा लेती हूँ। मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मुझे ना वीकनेस जैसा हो जाता है। आज दिन में कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था और एक पैर में दर्द भी हो रखा था। तो ये दर्द जो होता है ना, ये अपने-अपने ठीक होता है, ये नहीं मालिश वगैरह करने से भी ठीक नहीं होता है। तो बस ऐसे ही काम किए जा रही थी। अच्छा, पतिदेव का ऑफ़िस नहीं था आज, बाद में वो नहीं गए। ऑफ़िस से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि 2 अक्टूबर है तो छुट्टी होगा। उन्हें लगा कि शायद प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां नहीं पड़ती होंगी, इसीलिए वो ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे थे। नहीं तो सुबह-सुबह आराम करना किसे पसंद नहीं है। तो उस बात के लिए चलिए छोड़िए, ये सब बात यहीं पे छोड़ते हैं। और यहाँ फिर मैं छोला बनाने के लिए आ गई थी। आज बताती हूँ मैं किस तरह से छोला बनाती हूँ। मुझे छोला बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी उसमें हाई-फ़ाई टाइप मसाले नहीं डालती हूँ। चलिए देखते हैं। कुकर में लिया कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल, उसमें डाल दिए सारे खड़े गरम मसाले, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता। सारे जब क्रैकल हो गए उसके बाद मैंने 2 प्याज़ डाला था और इसे फिर पूरा लाल करके भून लेंगे। अच्छा, ये जो छोला था ना, मैंने परसों ही भिगाया था, मतलब कि सैटरडे के रात को ही भिगाया था। मैंने सोचा था संडे को बनाऊँगी, पर संडे को कुछ और बन गया, प्लान हो गया, तो इसलिए नहीं बना पाई थी। तो इसे फ्रिज में मैंने
रख दिया था, इसलिए आज बना रही हूँ। मैं ना छोले में आलू डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा भी बनता है, एकदम पतला-पतला जैसा मुझे छोला पसंद नहीं, थोड़ा गाढ़ा जैसा रहता है ना, वही छोला अच्छा लगता है खाने में। ये मैं इस बार ना मैं थोड़े छोटे वाले छोले लेकर आई थी, मोटा वाला जो बहुत बड़ा-सा होता है, वो मुझे कुछ पसंद नहीं। ये वाला मैंने मँगवाया था टेस्ट के लिए, थोड़ा कम ही क्वांटिटी में मँगवाया था, पर अच्छा लगा मुझे ये। तो हम 2 लोगों के लिए इतना ही बहुत काफ़ी होता है। यहाँ देखिए प्याज़ अच्छी तरह से भून रहे हैं। प्याज़ लाल हो गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर 2 टमाटर पीसा था मैंने, उसमें हरी मिर्ची, थोड़ा-सा जीरा डाल के और थोड़ा-सा लहसुन डाल के पीस लिया था, वही डाल दिया। यहाँ मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया था, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर और ये छोले मसाले जो आते हैं वो भी मैंने डाल दिया था। अब मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। सब्जियों में सारा खेल मसाले का होता है, जितना अच्छा आप मसाला भूनिएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका सब्ज़ी बन के तैयार होगा। यहाँ मैंने छोले और जो क्रश करके रखे थे आलू वो भी डाल दिए हैं। आलू मैं बहुत अच्छे से फ़ाइन मैश कर लेती हूँ, बहुत मतलब एकदम फ़ाइन भी नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं कि गुठलियाँ नहीं छोड़ती हूँ, अच्छे से उसे क्रश कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा-सा पानी डाल के कुकर में, उसके बाद मैं अच्छे से भून रही थी इसे। अब ये भुन गया है, जितने भी मसाले हैं सारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, अब कुकर को कर दूँगी बंद और इसमें 5 से 6 सीटी लगाऊँगी। अच्छा, मैंने ना पहले भी बॉयल कर लिया था, काबुली चना को पहले भी बॉयल कर लिया था। 5-6 सीटी पहले भी लगा दिया था, थोड़ा-सा नमक डाल के और बॉयल कर लिया था उस टाइम। और अभी भी 5 से 6 सीटी लगाऊँगी, क्योंकि छोले ना पूरे प्रॉपर कुक हो जाते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। एक जो होता है ना वो मतलब अच्छे से कुक नहीं होते ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते खाने में, दाँतों के नीचे आते हैं तो कच-कच जैसे लगते हैं, तो मुझे तो नहीं पसंद है। मैं प्रॉपर कुक करती हूँ, सब लोग प्रॉपर ही कुक करते हैं। यहाँ मैंने भटूरे का डो बना के रख दिया था और यहाँ पे फटाफट से भटूरे बना लूँगी। पहले मैं सारा लोई बना के रख लूँगी और इसमें ना आटे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था मैंने। सारा ऑयल के हाथ से ही मैंने इसे लिया था और फिर बेल लिया था और अभी दिखाती हूँ आपको कितने फूले-फूले मेरे भटूरे बने थे। कढ़ाई में तेल डाल के और अच्छे से तेल को गरम होने देंगे, तो थोड़ा-सा ना आटा डाल के और इसमें चेक कर लेंगे। जैसे ही आटे की लोई ऊपर आ जाएगी तो समझ लीजिएगा कि ऑयल आपका बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। यहाँ देखिए मेरे भटूरे कितने अच्छे फूले-फूले से बन रहे हैं, तो खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। छोले और भटूरे मैंने दोनों खाया, बहुत ही अच्छा लगा। पतिदेव को ये सब चीज़ें उतनी ख़ास पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी खाया था। बनाती है तो वो भी खा लेते हैं, पर उन्हें ख़ास ये तो रोज़ के हो गए हैं। कभी भी मैं कपड़े उतारती हूँ ना तो उसे तुरंत फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहाँ पतिदेव के ऑफ़िस के लिए कपड़ा आयरन करने के लिए जा रही थी, तो एक दिन पहले ही आयरन कर लेती हूँ, पर भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा था, तो उसी टाइम कर रही थी आयरन। यहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हैं ना, रोज़ का यही हो गया है, कभी भी कपड़े उतारती हूँ ना तो तुरंत पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता फ़ोल्ड करने का। आराम से करती हूँ, ऐसे ना आलस-आलस जैसा आता है कपड़े फ़ोल्ड करने का काम, बहुत आलस का काम लगता है। और इतने कपड़े तो हर वीकेंड क्या मतलब वीक में 2 से 3 बार इतने कपड़े हो ही जाते हैं। बेडशीट वग़ैरह मुझे डेली ही समझिए तो 1-2 दिन पे तो चेंज ही करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो काफ़ी गंदा करते हैं बेडशीट, तो इसीलिए मुझे जल्दी-जल्दी चेंज करना पड़ता है। कपड़े मैं आयरन कर रही थी तब तक मिशू बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी थी, तो यहाँ मैं उसे प्यार करने के लिए आ गई थी, चुप करा रही थी। पता नहीं कल से ना बहुत ज़्यादा रो रही है, लगता है इसके पेट वग़ैरह में कुछ दर्द हो रहा था। रात में भी बहुत लेट में सोई थी, मतलब 2 ढाई बजे के आस-पास सोई थी रात में। तो कभी-कभी ऐसे ही जगाती है, कि हो सकता है इसे कुछ प्रॉब्लम होता होगा इसलिए, नहीं तो ये उतना ऐसे नहीं जगाती है। तो यहाँ मेरी थाली रेडी हो गई है, ये रहा छोला और ये सलाद और ये भटूरा और ये थोड़ा-सा अचार। तो पतिदेव को यही अचार पसंद आता है, तो उनको यही अचार दिया। मुझे तो बाज़ार वाला भी अचार पसंद आता है, मैं तो वो भी खा लेती हूँ, पर पतिदेव को वो पसंद नहीं आता है। यहाँ वो ये
आप देख रहे हैं ना ऑफ़िस जाने के लिए ही रेडी थे, जो कि अभी जाना कैंसल हो गया। चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग